अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, तमाम सहाबा इकराम पर। आप पर कोई जानने वाला जादू करता है या अनजान है, अक्सर आप पर वो जादू करता रहता है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है बीमारी, परेशानी, तकलीफ़ें आपके साथ रहती हैं। आप वो जादू वापस पलटना चाहते हैं, तो ये तवीज़ अपनी मिसाल आप हैं। इसी तरह अगर आपके साथ जादू का मसला है, यानी कि जादू की वजह से आपके साथ बीमारी है, जन्नात का इशू है, असेब है, कोई नज़र बद है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी ये तवीज़ ज़बरदस्त है। वापस करना हो जादू तब भी, और इन चीज़ों को ख़त्म करना हो तब भी ये तवीज़ आपके काम आएगा इंशाअल्लाह ताला। जो मेरे भाई बहन इस तवीज़ को लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, 41 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और आल का नोटिफिकेशन प्रेस किया करें, ताकि जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कम से कम एक बार अपना फ़र्ज़ समझ के इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा फ़र्ज़ था, जो मेरे पास इल्म था, आप तक पहुंचाना, और आपका फ़र्ज़ है ये चीज़ें दूसरों तक पहुंचाना, क्योंकि ये नूरी काम है, कुछ जादू नहीं है। तो आप इन मसाइल से निकलने के लिए अगर इसको शेयर करते हैं और किसी मेरे भाई बहन का इससे इलाज हो जाता है, तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं, परेशानी ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर उसके दिल से जो दुआएं निकलेंगी वो आपके लिए भी हैं। बेसिकली अगर आप ख़ुद को भी एक पोस्टमैन समझें, कि अगर एक वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि यार ये इल्म जो है, ये तवीज़ जो है, जो नक्श है, तवीज़ भी कहते हैं, ये सही है और इससे आपको भी फ़ायदा हुआ है, दूसरों को भी होना चाहिए, तो आपको फिर शेयर करना ज़रूरी है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में पहले भी आपको बताया है कि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे। ये अल्लाह से खुली जंग है। अगर आपको कोई कहता है जी ये मामला है, ये जादू से ठीक होगा और इसके अलावा ठीक नहीं होगा, तो वो सिर्फ आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। तो खुदा का वास्ता है, दुनिया का कोई भी काम हो, सही हो या गलत हो, उसके लिए जादू नहीं करना, ना जादू करवाना है। इस दुनिया में भी पकड़ है और आखिरत में तो बहुत सख्त पकड़ है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये तवीज़ किसी भी दिन लिख सकते हैं, आप अपने लिए लिख सकते हैं, किसी को लिख कर भी दे सकते हैं। सबसे पहले एक सादा कागज़ हो, दोनों साइड से सादा, कोई लाइन ना हो, कोई हरफ ना लिखा हो, उस पर ये क्रॉस का निशान बना लें। अब जिस तरह मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आएगी और आप बना पाएंगे। तो जैसे ये क्रॉस आपने बना लिया, ब्लैक कलर की इंक वाला पेन होना चाहिए, जैसे ये मेरे पास ब्लैक इंक वाला पेन है। ये आपने एक बना लिया, उसके बाद यहाँ पे आप 2 लाइनें लगा दें। ठीक है, ये 2 लाइनें लगाने के बाद आप सबसे पहले इसमें कोई बिस्मिल्लाह वगैरह नहीं लिखनी है आपने, लेकिन लिखना बावज़ू हालत में है, पाक साफ़ हालत में है। ठीक है, यहाँ पे आपने 5 बार हे लिख देनी है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बार सबसे ऊपर लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे 2 डॉट डालने हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 डॉट डालने हैं, फिर इधर 2 डॉट डालने हैं, फिर इधर 1 डॉट डालना है। ठीक है, इस तरह बनाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आइन डालनी है, हमज़ा सॉरी। ठीक है, इस यहाँ से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार हो गया। ठीक है, 9 बार डालनी है। उसके बाद यहाँ पे लिख लें साथ ही हे, वाव, स्वाद और मीम। ठीक है, ये लिख लेना है। उसके बाद इसी तवीज़ के नीचे, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूँ,
जादू परसर जादूगर, ठीक है, ये लिख देना है जादू जादूगर, ठीक है। उसके नीचे और आ जाएं। उसके बाद नीचे लिखना है बिहक्के नक्श हर किस्म जादू, ठीक है, लिखी की समझ आ रही है। जन्नात असेब सायरान, जिसे सहर कहते हैं, ठीक है, आशकान, आशकान का मतलब जो चीज़ें आप पे आशिक हो जाती हैं उनको निकालने के लिए, ठीक है। अगर आपके साथ बीमारी है तो आगे लिख सकते हैं जिस्मानी व रूहानी इमराज, ठीक है, लिख सकते हैं ख़त्म शूद, ख़त्म शूद, ठीक है। इस तरह आपने ये तवीज़ लिख लेना है, ये वाला तवीज़, ठीक है। नीचे तक आ जाएगा तो आपने इसी तरह काटना है। यहाँ पॉइंटर वगैरह से लिखेंगे तो थोड़ी जगह कम घेरेगा। अगर आपके साथ जिस्मानी व रूहानी अमराज हैं तो यहाँ पे ज़रूर लिख लेने हैं, जहाँ पे सायरान आशकान लिखना है, फिर आगे हर किस्म के रूहानी और जिस्मानी बीमारियाँ, ठीक है, ये आपने लिख लेना है। अगर आपके साथ मसला है तो ख़त्म शूंद, ठीक है, ये लिख लेना है। अब तवीज़ आपने बना लिया। अब इस तवीज़ को आप फ़ोल्ड करेंगे, जितना फ़ोल्ड कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास तवीज़ है, मैंने लिख लिया, तो इसको जितना मैं फ़ोल्ड कर सकता हूँ मैं फ़ोल्ड कर लूँगा, क्योंकि आपको समझाना होता है तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा मुझसे ऑटोमेटिकली, लेकिन इसको जितना फ़ोल्ड कर सकते हैं लिख लें। कोई इत्र हो घर में, ठीक है, वो इस पर लगा लें, ठीक है, हल्का सा लगा लें। उसके बाद इसे रैप कर सकते हैं, जिसे कहते हैं मोम जामा, या टेप कर लें। उसके बाद चमड़े में बना के इसे गले डाल लें। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं, कोई ऐसी जॉब है आपकी कि ये चीज़ें आप गले में नहीं डाल सकते, मुश्किल हो जाती हैं, तो फिर इसे अपने पास रख लें, ठीक है। नीयत कर लेनी है। जादूगर कोई भी है, अगर नाम पता भी है नहीं भी पता, तो सिर्फ आपने नीयत करनी है और इस तवीज़ को अपने पास रख लें। अगर गले में डाल लें, आपके साथ कोई मसले हैं तो फिर इसको गले में डालें, ज़्यादा बेहतर है। ख़ुद के लिए करें, किसी को करके दें। इंशाअल्लाह इस तवीज़ में इतनी बरकत है, अल्लाह के करम फजल से इंशाअल्लाह जादू वापस भी पलटेगा। और अगर आपके साथ नज़र, सहर, असेब, जन्नात, जादू का इशू है, या कोई रूहानी बीमारी लग गई है जिस्मानी तौर पर, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और आप ऐसा तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानी फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।